नमस्ते दोस्तों। और मैं आपको आज हरियाणा के एक डरावने हॉरर जू की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। हरियाणा में एक पुराना चिड़ियाघर था जिसे लोग अंधकार जू कहते थे। पहले यह जगह बच्चों की हंसी और जानवरों की दहाड़ से गूंजती थी, लेकिन एक रहस्यमयी रात ने सब बदल दिया। कहते हैं अचानक सभी जानवर रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। कुछ लाशें पिंजरों से बाहर लटकी मिली, कुछ गायब हो गए और कुछ के शरीर पर अजीब पंजों के निशान थे। उस रात के बाद से जू को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वाले कहते थे अंधकार जू में रात को जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। चार दोस्त मुस्कान, मोक्षा, परवेश और प्रतीक एडवेंचर पसंद थे। एक शाम चाय पीते हुए परवेश ने कहा, अंधकार जू के बारे में सब डराते हैं, क्यों ना आज रात जाकर सच पता करें। मुस्कान डरते हुए बोली, ना बाबा, मुझे नाम सुनते ही सिहरन हो रही है। मोक्षा मुस्कुराई, डरने की कोई बात नहीं है, आज रात हम सच देखेंगे। प्रतीक ने हामी भरी। आखिरकार तय हुआ कि आधी रात को चारों जू में घुसेंगे। आधी रात आसमान पर काले बादल और बिजली की चमक। जू का बड़ा जंग लगा गेट अपने आप हिल रहा था। मुस्कान कांपते हुए बोली, यह हवा नहीं, कुछ है यहाँ। मोक्षा हंसते हुए बोली, चलो अंदर, डर केवल अंधविश्वास है। जैसे ही गेट खोला, ची ची की डरावनी आवाज सुनाई दी। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा, टूटी सलाखें, धूल भरे खिलौने और दीवारों पर खून के धब्बे। कहीं पिंजरे आधे खुले, कहीं पंजों के निशान। अचानक बंदरों के पिंजरे से भयानक हंसी जैसी आवाज आई। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। मोक्षा ने टॉर्च घुमाई। दो लाल चमकती आंखें पिंजरे में दिखीं, फिर गायब हो गईं। आगे बढ़ते ही शेर का पिंजरा आया। भारी सांसें, पिंजरा खाली। प्रतीक पास गया, तभी खून से सना पंजा बाहर आया और उसके हाथ को पकड़ लिया। मोक्षा ने पूरी ताकत से उसे खींचा। हाथ छोड़ा, लेकिन पंजों के निशान हाथ पर उभर गए। चारों अब डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। हाथियों का क्षेत्र, गड्ढे बने थे, धुंध छाई हुई। एक भूतिया हाथी प्रकट हुआ, आंखें खाली, माथे पर घाव। वह चारों की ओर दौड़ा, चारों बिखर कर भागे। हाथी पेड़ से टकराया और धुएं में बदल गया। अब सांपों का क्षेत्र, सैकड़ों पिंजरे खाली, फर्श पर रेंगने की आवाज। धुंध से विशालकाय नाग प्रकट हुआ, फन लाल, शरीर काला। मोक्षा पर झपटा। परवेश ने पत्थर फेंका, नाग धुएं में बदल गया। चारों भागते भागते एडमिन बिल्डिंग पहुंचे। पुरानी फाइलें, डायरी बिखरी हुई। मोक्षा ने पढ़ा, जू का मालिक निर्दयी था। जानवरों को भूखा रखा, पीटा और मारा। उनकी आत्माएं अब चैन से नहीं है। चारों को समझ आया कि जानवरों की आत्माएं अब जू में भटक रही है। तभी कमरे की खिड़कियां बंद, दीवार पर खून से लिखा, तुम्हें भी मरना होगा। सारे पिंजरे खुलने लगे। भूतिया जानवर बाहर निकल आए। चारों मंदिर की ओर दौड़े जो जू के बीचों बीच बना था। मंदिर के सामने सैकड़ों भूतिया जानवर। प्रतीक ने दीपक जलाया। मोक्षा ने डायरी में लिखे मंत्र पढ़े। जानवर चीखने लगे। धीरे धीरे सब धुएं में बदलकर दीपक की लौ में समा गए। चारों बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। रास्ता जर्जर था, दरवाजे गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने हाथों में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे जंगल के किनारे पहुंचे। सूरज की पहली किरण के साथ अंधकार जू शांत हो गया। चारों दोस्त सांस लेते हुए हंसे। मुस्कान, हम सच में बच गए। मोक्षा, अब समझ में आया कि डर के पीछे हमेशा सच होता है। चारों धीरे धीरे सुरक्षित घर लौटे। सभी जिंदा और सुरक्षित थे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें और सीखें मिलती है। सबसे पहली यह कि डर को केवल सुनकर या अफवाहों के आधार पर नहीं मानना चाहिए। कई बार डर हमारी कल्पना और अंधविश्वासों का परिणाम होता है, लेकिन जब हम हिम्मत करके उसका सामना करते हैं तो सच सामने आता है। मुस्कान, मोक्षा, परवेश और प्रतीक ने डर के बावजूद मिलकर अंधकार जू में प्रवेश किया और देखा कि वहां जो भी डरावनी घटनाएं हो रही थीं वे सच थीं। दूसरी सीख यह है कि सहयोग और एक दूसरे का साथ मुश्किल परिस्थितियों में जीवन बचा सकता है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर और मिलकर सभी भूतिया जानवरों और खतरों का सामना किया।
अगर उनमें से कोई अकेला होता तो शायद उसे बचने का मौका नहीं मिलता। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संकट आने पर परिवार, दोस्त और सहयोग महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी बात यह कि अन्य प्राणियों के प्रति क्रूरता और निर्दयता का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जू के मालिक ने जानवरों का अत्याचार किया, उन्हें भूखा रखा और पीटा। उसी का प्रतिफल उसे और जू को भूतिया घटनाओं के रूप में भुगतना पड़ा। ये हमें यह सिखाता है कि दया, सहानुभूति और न्याय हमेशा जरूरी है, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अंत में कहानी यह भी बताती है कि धैर्य, संयम और बुद्धिमानी से ही संकटों का सामना किया जा सकता है। चारों दोस्तों ने डर के बावजूद शांत रहकर टॉर्च, मंत्र और दीपक का सही इस्तेमाल करके जानवरों की आत्माओं को शांत किया और सुरक्षित बाहर निकले। सारांश में यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सहयोग, धैर्य और न्याय का पालन करना ही कठिनाई में हमारी मदद करता है और डर के पीछे हमेशा सच होता है, जिसे समझकर ही हम उसे पार कर सकते हैं। दोस्तों, यही थी आज की हॉरर कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी में।